हेलो स्टूडेंट, तो आज हम सीखने वाले हैं मोशन इन 2D। क्लास 11 का नया टॉपिक है मोशन इन 2D यानी कि मोशन इन प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आज हम इस सेशन में प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड पूरा टर्म सीखेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड पूरा न्यूमेरिकल भी प्रूव करेंगे, साथ ही साथ प्यारा प्यारा सवाल भी इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, आज का हमारा शुरुआती सेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होती है ना, ये 2D मोशन होती है, यानी कि प्लेन में मोशन करती है। एक्स में भी जाएगा, कुछ वाई में भी जाएगा, इस टाइप का रहेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वन डायमेंशन मोशन क्या होता है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम सीखे थे वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन, थ्री डायमेंशन मोशन। एक बार आपको और फील कराता हूँ कि होती क्या है। अगर कोई बॉडी वन डायरेक्शन में मूव करती है, अगर कोई बॉडी जा रही है तो सीधा सीधा एक ही डायरेक्शन में जा रही, सीधा सीधा जा रही, एक ही डायरेक्शन में जा ही रही है, तो इस प्रकार का जो मोशन होगा ऑब्जेक्ट का, ये वन डायमेंशन मोशन होगा, 1D मोशन होगा। और कोई ऑब्जेक्ट यदि दो एक्सिस में एक ही समय पर दो एक्सिस में मोशन करेगी, यानी कि वो एक प्लेन में मोशन करेगी, तो हमारे पास 2D मोशन होगा, 2 डायमेंशन मोशन। यानी कि मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि यहाँ पर है, मान लेते कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है 2D मोशन कर रही है। एक ही समय पर ये ऑब्जेक्ट एक्स में भी आगे बढ़ रही है और वाई में भी आगे बढ़ रही है। देखिए ना यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट देखिए एक्स एक्सिस में भी आगे बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, और वाई में भी आगे बढ़ी है। देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँच गया, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट एक्स में भी आगे बढ़ा और वाई में भी आगे बढ़ा है। तो इस प्रकार का जो मोशन होगा ये 2 डायमेंशन वाली मोशन होगी, जिसे 2D मोशन कहेंगे। और याद रखिए दोस्तों, जो 2D मोशन होती है वो एक प्लेन में होती है, क्योंकि हमारा जो प्लेन होता है वो खुद 2D होता है। तो 2D मोशन को हम प्लेन वाली मोशन भी कह सकते हैं। क्लियर है? और एक बात आपको बता रहा हूं मैं जानकारी के लिए, 2 डायमेंशन मोशन का मतलब होता है एक ही समय पर एक्स में भी चलेगा बॉडी, और उसी समय पर, उसी सेम समय पर बॉडी वाई में भी चलेगा, तब 2D मोशन कहेंगे। कई लोग ऐसा समझते हैं कि एक भाई साहब था, वो ना एक्स पर चला, सीधा सीधा जा रहा है, एक्स पर सीधा सीधा जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, और वो भाई साहब अलग समय पर वाई में जा रहा है। तो क्या इस भाई साहब का मोशन को 2D मोशन कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि भाई एक ही समय पर वो एक्स में भी चलेगा और उसी सेम समय पर वो वाई में भी चलेगा, तब इसे कहेंगे 2D मोशन, 2 डायमेंशन वाली मोशन। और ये जो भाई साहब था, इन्होंने क्या किया, सीधा सीधा जूम 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 एक्स में चला, ये टाइम बीत गया एक्स वाला, अब वो वाई में भी चलना चालू कर रहा है, और वाई में तो अलग टाइम ले रहे हैं ना। तो ये भाई साहब जो था, ये पहले 1 डायमेंशन मोशन किया, यस और नो, सीधा 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 आया, और ये भाई साहब फिर यहां से अलग टाइम पर टर्न किया और वाई की ओर चला, टुक 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 टुक। तो इधर भी वो कौन सा मोशन किया? 1 डायमेंशन वाली मोशन किया। बात को ध्यान से समझो, अगर एक ही समय पर वो एक्स में भी चलेगा और उसी सेम समय पर वो वाई में भी चलेगा, तो इस प्रकार का मोशन को कहेंगे 2 डायमेंशन वाली मोशन, मोशन इन अ प्लेन। यहां पर खुद देखो ना, ये भाई साहब यहां पर है, या सुनो, ये भाई साहब झुम 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 जा रहा है इस पथ को फॉलो करते हुए। कोई पूछेगा ये भाई साहब कहाँ चला, मेरा जवाब होगा भाई साहब एक्स में भी चला, सेम उसी समय में वाई में भी चला। मैं बात करो सेम उसी समय में, तुम खुद सोचो ना, ये भाई साहब जा रहे कोई भी, तो एक्स में भी तो जा रहा है, एक्स में भी है ना ये, और वाई में भी है ना। क्या वो अलग अलग समय पर है? क्या सेम उसी समय पर एक्स में भी चल रही है और सेम उसी समय पर वाई में भी चले। ये चौक है, ये चौक मैं फेंक रहा हूं, फेंका, तो चौक ऐसे फेंका तो ऐसे एक्स में भी आगे बढ़ा, वो बढ़ा, और नीचे वाई में भी आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो एक ही समय पर वो एक्स में भी जा रहा है और उसी समय पर वो वाई में भी ट्रेवल कर रहा है। तो इस प्रकार का मोशन को बोलते हैं 2 डायमेंशन वाली मोशन।
ऐसा नहीं कि एक समय में एक्स में गया, वो टाइम बीत गया, वापस वाई में चलना चालू किया। तो ये तुमने 1 डायमेंशन वाली मोशन किया। फील करो, फील थोड़ा। 2 डायमेंशन वाली मोशन नहीं किए हो तुम लोग, 2 बार 1 डायमेंशन वाली मोशन किए हो। समझ पाए इस बात को? ठीक है, अब बात आती है कि 2 डायमेंशन वाली मोशन का कुछ एग्जाम्पल बता दो ताकि समझना आसान हो जाए। तो सिंपल सा है, जो भी बॉडी एक्स वाई एक्सिस में मोशन करेगी, यानी कि एक ही समय पर वो 2 डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, एक्स में भी चलेगी, वाई में भी चलेगी, तो इस प्रकार का मोशन को 2 डायमेंशन वाली मोशन करेंगे। इसी चौक को मैं ऐसे फेंक दूंगा तो ये एक्स में भी आगे बढ़ रहा है, वाई में भी आगे बढ़ रहा है। सुनो, ऐसे फेंक दूंगा इस चौक को ऐसे, तो एक्स में भी जाएगा और ग्रेविटी की वजह से वाई में भी जाएगा नीचे की ओर। तो इसका मोशन 2 डायमेंशन वाली होगी कि नहीं होगी? होगी। अच्छा, इधर समझो आप, देखो कोई हम फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल, तो कोई बंदा फुटबॉल को किक मारता है। क्या मारता है? फुटबॉल को किक मारता है। तो जैसे वो फुटबॉल को किक मारता है, तो फुटबॉल जैसे फुटबॉल को किक मारेगा, ये फुटबॉल है, यहां पे बना रहा हूं मैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। ये हमारे पास ओरिजिन है। ओरिजिन पर मान लो जब फुटबॉल रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? फुटबॉल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? फुटबॉल। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस फुटबॉल को 2 डायमेंशन वाली फील कराना ना मुझे, क्या कराना है? इस फुटबॉल को 2 डायमेंशन वाली फील कराना है, यानी कि इसको एक्स और वाई में, एक ही समय पर एक्स और वाई में मुझे चलाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अगर इस फुटबॉल को मैं ऐसे मारूंगा, ऐसे टुक से मारूंगा, ऐसे टुक से मारूंगा, तो फुटबॉल जूम 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 एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा ना। ग्राउंड में ऐसे मारूंगा, मैं कुछ एंगल नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट ऐसे मार रहा हूँ, हल्का सा ऐसे मार रहा हूँ, तो फुटबॉल क्या 2D में जाएगा? क्या हवा में ट्रैवल करेगा? क्या नहीं, वो ग्राउंड में ही रहेगा। ऐसे मारा तो क्या ये 2D मोशन हो गया क्या फुटबॉल का? नहीं हुआ, क्योंकि हमारा फुटबॉल ऐसे मारा, फुटबॉल को सीधा से टुक से आगे बढ़ रहा है, टुक टुक टुक। तो 1 डायमेंशन वाली मोशन है, तो 2D मोशन का एग्जाम्पल नहीं है क्या? अगर फुटबॉल यहाँ पर है, फुटबॉल को ऐसे मार रहा हूँ मैं, फुटबॉल को पैर में रखा, पैर में रख के चाक से ऊपर उछाल रहा हूँ, ऐसे मार रहा हूँ, फुटबॉल है, मार रहा हूँ पैर से, ऐसे नहीं मारते। तो क्या ये 2 डायमेंशन वाली मोशन हुआ क्या? ये भी 1 डायमेंशन वाली है, क्योंकि फुटबॉल में खच्चाक से पैर में खच्चाक से ऐसे मारा, एकदम वर्टिकल मारा, तो ये भी तो एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रही ना फुटबॉल की। तो फुटबॉल की 2 डायमेंशन वाली मोशन हुआ क्या? यानी कि फुटबॉल को दोनों सिचुएशन में, अगर तुम एक्स एक्सिस में मारो वो सीधा सीधा 0 डिग्री के एंगल में, वाई में मारो 90 डिग्री के एंगल में, तो फुटबॉल क्या 2 डायमेंशन वाली फील कर पा रहा है? क्या नहीं कर पा रहा है। हमें कराना है फुटबॉल को 2 डायमेंशन वाला फील, तो हम क्या करेंगे? हम ना हॉरिजॉन्टल है ये एक्स एक्सिस, हम ना ग्राउंड से ना फुटबॉल को कुछ सर्टेन एंगल बनाते हुए किक मारेंगे। ग्राउंड से फुटबॉल को कुछ सर्टेन एंगल बनाते हुए किक मारेंगे ना, तो फुटबॉल पक्का 2 डायमेंशन वाला फील करेगा। सोचो ना, ये फुटबॉल रखा हुआ है, हम लोग जब भी फुटबॉल को किक मारते ऊपर उछालने के लिए, तो एकदम सीधा नहीं, हम लोग कुछ ना पैर को ऐसे किक मारते, फुटबॉल को कुछ ना हम लोग डायरेक्शन देते थे, देते कि नहीं देते? कुछ सर्टेन एंगल पर मारते, या सर नो? अगर इस फुटबॉल को कुछ सर्टेन एंगल पर मारूंगा, ये फुटबॉल को मारूंगा कोई थीटा एंगल पर, कौन से एंगल पर? थीटा एंगल मारा फुटबॉल को, ऐसे उठेगा कि नहीं उठेगा? उठेगा, और फुटबॉल जूम 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 ऐसे जाएगा फुटबॉल। डायग्राम मेरे बनाने नहीं आता ना, टेंशन मत लेना। क्या फुटबॉल का पाथ कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा? डायग्राम नहीं आता ना भाई, देख लेना ना, ऐसा मैनेज कर लेना। क्या फुटबॉल का पाथ कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा।
अब ये फुटबॉल मेरे यहाँ रखी थी, कुछ एंगल बनाती हुई मारा, हल्का से कुछ एंगल बनाते हुए मारा, अपने पैर से कुछ एंगल बनाते हुए मारा ऐसे। तो फुटबॉल कौन सा मोशन में है? आप 2 डायमेंशन वाली मोशन में है। कब? जब मैं ग्राउंड से ना फुटबॉल को कुछ सर्टेन एंगल पर मारा किक। कौन से एंगल पर किक मारे आप? 0 डिग्री पर मारे क्या? नहीं, 0 डिग्री पर मारेंगे तो एक ही डायरेक्शन में भागेगा। 90 डिग्री पर मारे क्या? नहीं, 90 डिग्री पर मारोगे तो ऊपर भागेगा एक ही डायरेक्शन में। तो कितने एंगल पर मारे? हम किक मारे फुटबॉल को कितने एंगल पर? 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज्यादा। ये जो एंगल है ना 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है। तब फुटबॉल क्या कर रहा है? 2D मोशन वाली फील कर रहा है। एक्स में भी उड़ूं, वाई में भी उड़ूं, मतलब 2 डायमेंशन वाली मोशन करूं। समझ पाओ इस बात को? तो ध्यान से समझो, प्रोजेक्टाइल मोशन का कई सारे एग्जाम्पल होते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन कहता हूं, सॉरी, 2 डायमेंशन वाली मोशन का कई सारे एग्जाम्पल होते हैं। यस और नो? तुम बंदूक से गोली मारते हो, ढू 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 ढू, वो भी कौन सा मोशन है? 2 डायमेंशन वाली मोशन है। होता है कि नहीं होता है? तो फुटबॉल को किक मार रहा हूं, ये भी कौन सा मोशन है? 2 डायमेंशन वाली मोशन। चाक को ऐसे फेंक दूंगा तो भी कौन सी वाली मोशन? 2 डायमेंशन। मतलब दुनिया में ना यार कोई बॉडी एक ही समय पर एक्स में भी चले और वाई में भी चले तो उसका मोशन 2 डायमेंशन वाली मोशन होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी ना। और मैं बता दूं, 2 डायमेंशन वाली मोशन के तो बेहद सारा एग्जाम्पल है और उनमें से सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन का। किसका? 2 डायमेंशन मोशन के तो कई सारे एग्जाम्पल है और सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल की बात करोगे 2 डायमेंशन वाली मोशन का, तो सबसे बेस्ट से बेस्ट 2 डायमेंशन वाली मोशन का एग्जाम्पल हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन? तो प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सा मोशन होगा? 2 डायमेंशन वाली मोशन होगा। 2D में मोशन करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, याद रखना, जहां एक्स और वाई में बॉडी चल रही है एक ही समय पर, वो 2 डायमेंशन वाली मोशन है। और 2 डायमेंशन वाली मोशन का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल देना चाहते हो तो प्रोजेक्टाइल मोशन का दे सकते हो। समझ पा रहे हो? कौन सा मोशन का? प्रोजेक्टाइल। ठीक है। ये फुटबॉल यहाँ पर भी जाएगा। यस और नो? टिक हवा में है, बोलते हैं ना क्रिकेट में, कोई अगर 6 मारता है तो बोलते हैं ना बॉल हवा में है, बॉल हवा में, ये छक्का, ये गया चौका। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? देखे हो कि नहीं देखे हो? ऐप में, सट्टा वाला ऐप में बोलते हैं ना, विराट कोहली जैसे 6 मारता क्या बोलते? बॉल हवा में, हवा में। जो सट्टा लगा रहा था देखता है यार कैच ना आ जाए। अब मेरा सवाल है, बॉल तो एक्स, देखो बॉल एक्स में भी गया है ना, देखो देखो देखो, और उसी समय वाई में भी गया है ना? बॉल एक्स में गया, उसी समय वाई में गया, यानी कि 2D मोशन वाला फील कर रहा है, बॉल कर रहा है। मेरा सवाल है, बॉल को तुमने किक मार तो दिया, अब बात यह है कि बॉल पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं? बॉल पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं? यहाँ पर बॉल पर कितना फोर्स लग रहा है, इस पर, यहाँ पर बॉल पर कितने फोर्स लग रहे हैं? सोचो जरा, कितने फोर्स बॉल पर, कितने बल, कितने फोर्स इस फुटबॉल पे अप्लाई हो रहा होगा? सोचो। एक फोर्स तो तुम्हारे दिमाग में आ ही जाना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस बॉल पर वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है हर एक टाइम पर। बॉल यहाँ पर था, फिर भी यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है? जी वाली फोर्स लग रहा है। यहाँ पर भी जी वाली फोर्स लग रहा है। बोलो यस और नो? यहाँ पर भी जी वाली फोर्स लग रहा है इस बॉल पर, यहाँ पर भी जी वाली फोर्स, यहाँ पर भी जी वाली फोर्स, यहाँ पर भी जी वाली फोर्स। इस बॉल पर एक फोर्स है तो हम कैलकुलेट कर लिए कि भाई बॉल 2D में है मेरा फुटबॉल, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की ओर वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर ही रही है। यस और नो? जो बॉल को अपनी तरफ खींचने, अपनी तरफ आ जाए, मेरी तरफ आ जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स यही चाह रही है और यही हो रहा है। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब सोचो और कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा इस बॉल पर? इस बॉल पर एक फोर्स और काम कर रहा है, वो फोर्स है एयर फ्रिक्शन। क्या है? हवा का दबाव। एयर फ्रिक्शन, हवा में होते ना, एयर में छोटे छोटे पार्टिकल, एयर फ्रिक्शन। तो ये बॉल आगे बढ़ना चाह रहा है, लेकिन एयर फ्रिक्शन क्या कर रहा है? ये बॉल ऐसे जा रहा है और एयर फ्रिक्शन इसके मोशन को रोक रहा है।
या सुनो, तो दूसरा फोर्स क्या काम कर, एयर फ्रिक्शन। कौन से डायरेक्शन में लग रहा है एयर फ्रिक्शन, एक्स डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में, एक्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल वाला तो वाई डायरेक्शन में काम कर रहे हैं ना, वर्टिकली डाउनवर्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमारी मोशन तो 2D मोशन है, तो 2D मोशन है तो वाई में एक फोर्स काम करेगा और एक्स में एक फोर्स काम करेगा, जेड वाला तो माइकल पैदा ही नहीं होगा। तो यहाँ पर इधर भी फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इस बॉल पर एक्स में भी क्या लग रहा है, फोर्स क्या लग रहा है, लग रहा है कि नहीं, इधर भी क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स फोर्स। या सुनो, क्योंकि सोचो ना भाई, एक बात तुम खुद फील करो, बॉल मेरा एक्स में भी आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और बॉल मेरा वाई में आगे बढ़ रहा है। बॉल एक्स में भी जा रहा है, वाई में जा रहा है, यहाँ पर बॉल एक्स में जा रहा है, वाई में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है। तो टोटल 2 फोर्स काम कर रहे हैं। एक फोर्स ग्रेविटी वाली नीचे की ओर खींच रही है वाई डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड, और एक फोर्स जो है एक्स एक्सिस में काम कर रही है। यस और नो, यानी कि मेरा बॉल एक्स में आगे बढ़ रहा है, ये देखो एक्स में आगे बढ़ रहा है, बॉल बढ़ रहा है, लेकिन जो एयर फ्रिक्शन है ना, ये बॉल एक्स में आगे बढ़ रहा है, एयर फ्रिक्शन इसके अपोजिट मेरे बॉल के मोशन को रोकने का काम कर रहा है। खुद फील लो ना, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा करेगा, खुद फील लो। एक बात बताओ, जब हम फुटबॉल मारते हैं और हवा नॉर्मल कंडीशन में है तो फुटबॉल कैसे किक मारे, शायद फुटबॉल वहां पे जाके गिर गया। मैं फुटबॉल को सेम उतना ही वेलोसिटी से, उतने ही फोर्स से अपने पैर से किक किया, सब चीज़ वही है एकदम, उतने ही एंगल पर, हर चीज़ वही है। फुटबॉल को मैं यहाँ पर फील करो थोड़ा, ये लो, ये फुटबॉल रखी है, फुटबॉल को मैं किक कर रहा हूँ 30 डिग्री एंगल पर, मान लेते हैं 30 डिग्री एंगल पर मैं किक किया, फुटबॉल ऐसे जाके धूम से यहाँ गिरेगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा, भड़ाम से। या सुनो, 30 डिग्री एंगल पर इसका वेलोसिटी था मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, कितने मीटर पर सेकेंड, कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो मिलेगा ना भाई, इनिशियल वाली मारूंगा किक तो मिलेगा ना, मिलेगा। फुटबॉल को मैं और किक मारा, सब कंडीशन वही, 30 डिग्री एंगल पर, इनिशियल वेलोसिटी भी वही है, किक मारा मैं। पता है फुटबॉल क्या करेगा, हो सकता है फुटबॉल जो है आगे जाके गिर जाए, क्या जाके गिर जाए, आगे जाके गिर जाए। हो सकता है तीसरा करने फुटबॉल और यहाँ पे जाके गिर जाए। क्यों हो रहा है मालूम है ऐसा, वेलोसिटी भी वही है, एंगल भी वही, यार एक ही जगह पर गिरना चाहिए। क्यों हो रहा है मालूम है, क्योंकि एयर फ्रिक्शन काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन क्या कर रहा है, सॉरी यार ये डायग्राम में गलत बना दिया। देखो सबसे शुरू में बॉल मान लो तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, सेकंड बार किक किया मान लो बॉल यहाँ ड्रॉप हो गई, थर्ड बार किक किया बॉल यहाँ ड्रॉप हो गई। क्यों, एयर फ्रिक्शन काम कर रहा है। खुद सोचो ना, तुम बॉल को ऐसे मार रहे हो तो एयर फ्रिक्शन की वजह से बॉल वहां पर गिर गया, अगर एयर फ्रिक्शन ज्यादा हुआ तो बॉल यहां पर ना गिर के यहां गिरेगा कि नहीं गिरेगा, क्योंकि एयर फ्रिक्शन क्या कर, मेरे बॉल एक्स में आगे बढ़ना चाह रहा और हवा जो है ना एयर फ्रिक्शन वो वापस मेरे बॉल को रोकने का काम करेगा कि नहीं कर रहा है। तो फुटबॉल को जब किक मारूंगा और एयर फ्रिक्शन कम है तो बॉल यहाँ पे गिर गई, एयर फ्रिक्शन ज्यादा है तो सेम वही कंडीशन, फुटबॉल को किक मारूंगा तो एयर फ्रिक्शन ज्यादा है तो मेरे मोशन को तो रोकेगा ना वो, तो बॉल यहाँ ड्रॉप होगी कि नहीं होगी, होगी। समझ पा रहे हो, आइडिया ले पा रहे हो। फिर फुटबॉल किक मारे, एयर फ्रिक्शन और ज्यादा हो गया तो मेरा बॉल यहाँ ड्रॉप ना होने की वजह से यहाँ ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ ड्रॉप होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब बात आती है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का मुझे स्टडी करना है, और प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी में एक रुकावट हो रही है। क्या हो रही है, एक रुकावट, एक अड़चन पैदा हो रहा है। कौन करे वो अड़चन पैदा, एयर फ्रिक्शन कर रही है। क्या कर रही है भाई, अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का एनालिसिस करना चाहता हूं तो एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा मुझे। क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एयर फ्रिक्शन होगा तो मुझे सही से रिजल्ट नहीं मिल पाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन का। मिल पाएगा क्या, मैं तो बॉल को बस हवे में उड़ा रहा हूँ, 2D मोशन करा रहा हूँ। एयर फ्रिक्शन हर कंडीशन में एयर फ्रिक्शन अलग है, आज अलग हो गया एयर फ्रिक्शन, कल अलग हो गया। बॉल यहाँ गिरने के बजाय कल यहाँ गिर गया, सेम उसी एंगल में उसी वेलोसिटी से मारा, परसों बॉल यहाँ गिर गया, तो मेरे तो फॉर्मूला में बार बार चेंजेस करने पड़ जाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन वाले। यस और नो, किसकी वजह से, एयर फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो किधर लगता है, जिधर मोशन हो रही ना बॉडी एक्स डायरेक्शन में बढ़ रही उसके अपोजिट लगता है, लगेगा ना, तभी तो रुक रहा है ना मेरा बॉल। तो एयर फ्रिक्शन को हम नेग्लेक्ट करेंगे, और एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दिए
तो तुम कितने बार बॉल को किक मारो, बॉल यहाँ गिरेगा, हर कंडीशन में गिरेगा कि नहीं गिरेगा, क्योंकि अब तो इधर वाला फोर्स नेगलेक्ट कर दिए हम लोग। कर दिए कि नहीं कर दिए? कर दिए ना, करेंगे ना नेगलेक्ट, करेंगे कि नहीं करेंगे, समझ रहे हो कि नहीं? एयर फ्रिक्शन की फोर्स अब लग ही नहीं रहा है, मतलब बॉल एक्स में जा रही है, तो इधर से रोकने वाला कोई माइकल है क्या? नहीं है। तो बॉल को 30 डिग्री एंगल में 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से किक ही मारूंगा, कितने बार ही मारो, कितने बार ही मारो, यहीं पे ड्रॉप होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, तो ये वाली जो फोर्स थी, ये कौन सी वाली फोर्स थी? एक्स डायरेक्शन वाली थी ना, एयर फ्रिक्शन वाली। एयर फ्रिक्शन वाली फोर्स किधर काम कर रहा है? बॉडी इधर एक्स में इधर भाग रहा है, और हमारा फोर्स किधर काम कर रहा है? ऐसे डायरेक्शन लगाएंगे, ऐसे ऐसे, है ना। बॉल इधर भागेगा एक्स में, एयर फ्रिक्शन इधर अपोज कर रहा है, नेग्लेक्ट कर दो, कर दिए। अच्छा, ग्रेविटी तो भी इफेक्ट डाल रही है, ग्रेविटेशन फोर्स भी तो इफेक्ट डाल रही है, क्या इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है? नहीं। तुम तो एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दिए, लेकिन ग्रेविटेशन वाला फोर्स को नेग्लेक्ट कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। ग्रेविटेशन फोर्स को नेग्लेक्ट कर दिए ना, मान लो कर दिए, मान लो तो कर देते, बॉल कहाँ जाएगा मालूम है? ऐसे फेंके बॉल, झुम 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 आगे ऐसे जाते रहेगा, यस और नो? ग्रेविटेशन फोर्स को नेग्लेक्ट कर दिए तो कैसे बॉल ऐसे भागते रहेगा, झुम 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 झुम, कभी नीचे ही नहीं आएगा। आएगा क्या? तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा क्या? वो मुश्किल हो जाएगा कहना बेहद ही। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को तुम नेग्लेक्ट चाह के भी नहीं मार सकते। समझ पाए इस बात को? समझ गया? तो ये कुछ इस प्रकार का होता है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2D मोशन है, 2D मोशन का बेहतरीन एग्जाम्पल है, याद रखना इसको अभी भी। और यहाँ पर पूरा आइडिया लेना, फिर नेक्स्ट स्लाइड में सारा चीज डिस्कस करेंगे। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये फुटबॉल रखी हुई है, क्या होगी बोलना, कर दे चालू। तो यहाँ पर ना फुटबॉल रख दिया, फुटबॉल को मैं ना कुछ एंगल बनाते हुए किक मारा, ऐसे मारूं ना किक, तो जूम 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 आगे बढ़ेगा मेरा फुटबॉल। अच्छा, डायग्राम नहीं बनता भाई मेरे से। तो यहाँ पर हम कुछ सर्टेन एंगल बनाते हुए अपने फुटबॉल को किक मारे, धड़ाम से बॉल गया, धड़ाम से जमीन पर आया, 2D मोशन करते हुए आया। अच्छा, अब तो बोलोगे कि बॉल गया तो इस कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मारा होगा, मान लेते ये इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? प्रारंभिक वेग, बॉल का शुरुआती वेग क्या है? u, क्योंकि फुटबॉल को मारोगे तो वेलोसिटी तो दे रहे हो ना तुम, दोगी कि ना इनिशियल वेलोसिटी, ताकि वो 2D मोशन कर सके, उस एंगल पर मारे, ठीक है मार दिया। चलो ठीक, क्या इस वेलोसिटी का मैं कंपोनेंट बना सकता हूं? बना सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरा बॉल एक्स में भी आगे बढ़ रहा है और वाई में भी आगे जा रहा है, यस और नो? बॉल यहाँ है तो एक्स में भी आगे बढ़ा और वाई में भी आगे बढ़ा। तो इस इनिशियल वेलोसिटी का हम दो कंपोनेंट बना सकते हैं। एक कंपोनेंट बनेगा u x बराबर u वाली cos थीटा, फील कर पा रहे उसको, जिसके साथ एंगल बने वो वाली cos वाली, और ये वेलोसिटी वेक्टर होती है ना, वेक्टर का ही कंपोनेंट बनता है, यस और नो? डायरेक्शन नहीं लगा हूं तो समझ जाना मैग्नीट्यूड ही है ये, ठीक है। और इधर कंपोनेंट बनेगा y डायरेक्शन में, कौन सा? u y इक्वल टू u वाली साइन थीटा बनेगा ना। तो इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बना दिए, क्योंकि हमारा 2D मोशन है, एक्स में भी वेलोसिटी है हमारी बॉल की, फुटबॉल यहाँ पर है तो एक्स में भी तो है ना वो, यस और नो? एक्स में भी तो है देखो, और वाई में भी तो है, दो कंपोनेंट बना दिए, ठीक है।
अब एक बात समझो, मेरा फुटबॉल यहाँ पर है, मेरा फुटबॉल यहाँ पर है और ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर है। ध्यान से समझ, यहाँ पर है और यहाँ पर है। देखो डायग्राम ही समझना मेन है, न्यूमेरिकल प्रूव करना डेरिवेशन को बेहद आसान है ना। अब देखो ये मेरा बॉल आ गया यहाँ पर, फोर्स का काम तो हो ही गया हमारा, फोर्स का काम हो गया। अच्छा इधर देखो तुम लोग, इधर लिखूं मैं, इधर लिखूं कि इधर लिखूं, यहीं पे लिख देता हूँ, बोर्ड भर जाएगा। इसको ना मिटा रहा हूं मैं सबसे अच्छा। चलो कैमरामैन फोकस करो इधर। एक बात बताओ, एक्स डायरेक्शन की बात करूंगा, कैमरामैन दिख पा रहा है बोर्ड में? मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूंगा, पहले एक्स डायरेक्शन पूरा बात करूंगा खुल के आज, ठीक है। फिर यहां पर हम बात करेंगे वाई वाली डायरेक्शन की। किस डायरेक्शन की? वाई डायरेक्शन की। यही टर्म जो बोर्ड में लिख रहा हूं ना बेहद इंपॉर्टेंट है। एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है मालूम है तुम्हें? एक्स डायरेक्शन में ना हमारे पास फोर्स 0 है यस और नो? क्योंकि एयर फ्रिक्शन को हम नेग्लेक्ट कर दिए, तो एक्स डायरेक्शन बॉल आगे बढ़ रही है। ये भाई साहब नहीं है अब रोकने वाला, है क्या? है ना। तो ये वाली ऐप क्या हो गया? एयर फ्रिक्शन वाली फोर्स नेग्लेक्ट हो गया। मेरी बॉल एक्स में बढ़ रही थी, एयर फ्रिक्शन अपोज कर रहा था मोशन को, जिसकी वजह से रिजल्टेंट मुझे डिफरेंट मिलते। मैंने क्या किया, भाई एयर फ्रिक्शन तुम हटो, रुकावट मत डालो, तुम जो फोर्स लगा रहे हो हटाओ, 0 बन गया, है ना। बन गया 0 बन गया। अच्छा एक बात बताओ, फोर्स 0 है कौन से डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन। बॉल को एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है ना, तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स 0 है। तो क्या एक्स डायरेक्शन का एक्सीलरेशन भी 0 होगा ना? अच्छा अब बात करते हैं, एक्सीलरेशन 0 हो गया तो क्या वेलोसिटी 0 होगा? नहीं, एक्सीलरेशन 0 यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट वाली। वेलोसिटी कैसे वाली? वेलोसिटी कांस्टेंट वाली हम पढ़े थे ना। अगर न्यूटन का लॉ क्या बोलते हैं, यदि किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है एक ही डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में तब तक मोशन में रहेगा जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, यानी कि एक्सेलरेशन 0। फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 का मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी 0, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। कौन से डायरेक्शन की? अब बॉल का यहाँ पर मुझे वेलोसिटी पूछ रहे ना भैया, यहाँ पर बॉल का वेलोसिटी बता दो, क्योंकि मेरी बॉल एक्स में भी तो बढ़ रही है, बढ़ रही कि नहीं। मैं बोलूँगा भाई तुम्हारी वेलोसिटी ux है, क्या है? यहाँ पर ही बता दो ना बॉल की एक्स वाली वेलोसिटी, मैं बोलूँगा ux है। यहाँ पर बता दो क्या होगा? ux। यहाँ पर भी बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी? ux। एक्स डायरेक्शन में बॉल की हर दम वेलोसिटी कोई भी पॉइंट पर सेम होगी, क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ये अगर 10 मीटर पर सेकेंड है एक्स में, तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, कोई फोर्स है नहीं है। अब एक बात बताओ, हम पढ़े थे 1 डायमेंशन मोशन में, पढ़े थे ना? पढ़े थे। अभी एक्स वाली तो 1 डायमेंशन ही ना लगभग, है ना। 1 डायमेंशन मोशन में पढ़े थे ना हम लोग कि अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया, फोर्स 0 हो गया और वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ये कौन सा वेलोसिटी हमारे पास? कौन सा मोशन है ये? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन है ना ये। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? वेलोसिटी में चेंजेस नहीं होता। वेलोसिटी में चेंजेस नहीं होता तो एक्सेलरेशन भी नहीं होता। यस ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होती है? तुम्हारा वेलोसिटी में चेंजेस नहीं होता, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट ही है, तो एक्सेलरेशन आएगा क्या? नहीं आएगा। तो कौन सा मोशन है ये? यूनिफॉर्म मोशन। हम पढ़े थे अच्छे से यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, ठीक है। एक्स वाला बात तो आपने कर लिया बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। ux की जगह अगर मैं ux लिख दूं और इसके जगह मैं ux यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है, यस और नो, और यही मेरे पास x में क्या फाइनल वाली वेलोसिटी भी होगी कि नहीं होगी? भाई एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी कांस्टेंट है, तुम इनिशियल वाली बोलो चाहे फाइनल वाली बोलो चाहे बीच वाली बोलो, बात बराबर की है कि नहीं बराबर की? समझ पा रहे इस बात को? तो ux बोलो चाहे vx बोलो, इसमें वेलोसिटी सेम ही होगा, डिफरेंट नहीं होगा।
यू एक्स यू कॉस थीटा है, तो इसको अगर मैं वी एक्स भी बोल दूंगा तो ये भी क्या होगा, यू कॉस थीटा ही तो होगा ना, होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा, अब y की बात करते हैं थोड़ा, किसकी बात करते हैं, y की बात, कि बॉल y में कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक, तुम्हें मालूम है कि y डायरेक्शन में हरदम ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो बॉल को क्या कर रहा है, बॉल की मोशन को धीमा धीमा कर रहा है, क्या कर रहा है, बॉल को मैं फेंका था कुछ वेलोसिटी से, धीरे धीरे वेलोसिटी कम हो रही कि नहीं हो रही है, और एक पॉइंट पर आकर, जिसे हम टॉप मोस्ट पॉइंट कहते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो जा रहा है मेरा, 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बॉल को फेंका लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर नीचे डाउनवर्ड वर्टिकली, तो बॉल की स्पीड धीरे, शुरू में ज़्यादा स्पीड था, यहाँ पर स्पीड क्या कम हो गया होगा कि नहीं हो गया, धीरे धीरे स्पीड क्या हो रही है मेरी बॉल की, और यहाँ पर एकदम 0। फिर अब बॉल फ्री फॉल मोशन करेगा ऑटोमेटिक, तो बॉल की स्पीड धीरे धीरे क्या हो रही है, फिर से इंक्रीज हो रही है। पहले बॉल को थोड़ा वेलोसिटी दिए, धीरे धीरे बॉल डिक्रीज हुआ, टॉप मोस्ट पॉइंट पर उसका वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गया, कौन सा, वर्टिकल। अब बात करो भैया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, अभी भी यू एक्स है, अभी भी वर्टिकल वाली वेलोसिटी 0 हो गया है टॉप मोस्ट पॉइंट पर, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अभी भी यहाँ पर वर्क कर रही है। तो एक याद रखना, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है, फिर भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाली फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। याद ना, एक छोटा सा टाइम पीरियड में, छोटा सा इंस्टेंट में चौक गया, छोटा सा इंस्टेंट में इसका वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गया, फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर एक्ट कर रही है। समझ गए? अब तुम खुद बताओ, जब वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो चुकी है तो बॉल को, और बॉल ऐसे और आगे भागेगा क्या, ये भागेगा, वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गया, अब ऊपर नहीं जाएगा, बॉल जाएगा क्या, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे और खेली, भाई तुम नीचे आओ, बॉल क्या करेगा, ग्रेविटी की बात मानेगा, बॉल अब नहीं जाऊंगा ऊपर भाई, तुम मुझे बुला रहे हो, बॉल अब हरदम स्पीड से आएगा, नीचे खचाक से आएगा। अब बात आती है कि वाई डायरेक्शन की टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पर आपका क्या कहना है, ये एक्स वाली वेलोसिटी 0 होगी क्या, एक्स वाली वेलोसिटी हरदम यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा ही होगी, क्योंकि वाई पर वो देखो, बॉल ऐसे जा रहा है, कि नहीं जा रहा है, जूम, ये बॉल है ऐसे जा रहा है, गया टॉप मोस्ट पॉइंट पर गया, यहाँ पर आप गड़बड़ा गया बॉल, क्योंकि ऐसे गया, यहाँ पर आके बॉल गड़बड़ा गया क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी, लेकिन एक्स वाली यहाँ पर वर्टिकल 0, लेकिन एक्स वाली तो अभी भी उतनी है ना, अभी उतनी है कि नहीं, अभी भी एक्स वाली उतनी है कि नहीं, अभी भी एक्स वाली उतनी है, वाई वाली क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, समझे। तो याद रखना यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी यू एक्स, अभी भी भाई यू एक्स अपनी, अभी यू बॉल को तो अभी भी वो आगे बढ़ा ही रहा है, यू एक्स बढ़ा रहे कि नहीं बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, वर्टिकल 0 हो गया तो ऊपर जाएगा नहीं, नीचे खींचेगा कि नहीं खींचेगा। तो ये कंडीशन, तो वाई डायरेक्शन की यहाँ पर थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। वाई डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है, क्या कर रहा है, वाई डायरेक्शन में क्या काम कर रहा है दोस्तों, ध्यान से समझो, इधर बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद प्यारा टॉपिक है। फोर्स काम कर रहा है, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है ना। अब ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है तो क्या इसमें एक्सेलरेशन जनरेट होगी कि नहीं होगी, होगा ना। अगर फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट पर तो एक्सेलरेशन जनरेट होगा ना, होगा। अब एक्सेलरेटेड हो रही है मेरी बॉल, मेरी फुटबॉल, तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है ना, कि हरदम ग्रेविटेशन वाला फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड कर रहा है, हमारे बॉडी को मोशन को धीरे धीरे स्लो फिर धीरे धीरे फास्ट कर रहा है। तो फोर्स लग ही तो रहा है, फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन आ गया, यस और नो।
अब फोर्स लग रहा है तो तुम खुद देख रहे हो हरदम। देखो यहाँ पर देखो, इधर देखो, इधर यहाँ पर क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वाली वेलोसिटी क्या है, इनिशियल में u y है ना, है ना। तो यहाँ पर u y होगा क्या, नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, v वाली y क्या होगा भाई, ये भाई इनिशियल वेलोसिटी ना y में u है ना। अब यहाँ पर इनिशियल बोलोगे तो गलत हो जाएगा, वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है ना हरदम, v y 1 दे दो। तो यहाँ पर क्या होगा, वर्टिकल वेलोसिटी v y 2 देंगे ना, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी अब यहाँ पर अलग होगी। देखो ना भाई, इस वाली एक्सिस को या ये वाली एक्सिस को देखो ना, यहाँ पर ये वेलोसिटी को बता रहा है ना, ये वाली एक्सिस बता रही नहीं बता रहा है, बता रहा है ना। अब यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना हो जाता है, वर्टिकल वाली 0। यहाँ पर अब देखो, इधर 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 हो गया, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux और वर्टिकल वाली vy है ना, वेलोसिटी है कि नहीं है। बॉल भी कहाँ जा रही है, ऊपर, बॉल कहाँ जा रही है, ऊपर, और यहाँ पर बॉल ऊपर जा रही क्या, नहीं, वो तो 0। अब बॉल कहाँ रही, डाउनवर्ड, कहाँ रही है, कहाँ रही बॉल, डाउनवर्ड। तो vy इधर काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करे, वेलोसिटी नीचे, वेलोसिटी इधर जा रहे, ऊपर ऊपर, बॉल आगे बढ़ रही, बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है, बढ़ रही है। vy क्यों लिखे मालूम है ना, vy1 लिखो चाहे v1 लिखो, कोई दिक्कत वाली बात, ये vy सेम होंगे क्या, नहीं, डिफरेंट है भाई, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है इस वाले से, है ना। हरदम बॉल की वेलोसिटी धीरे धीरे हु बढ़ रही है। ये वाली vy और ये वाली vy में कौन कम है, ये वाली ना, धीरे धीरे कम हो रही ना। ये vy ये vy सेम है क्या, डिफरेंट है, लेकिन ux हरदम सेम है, हरदम हरदम हरदम। अब बात करते क्या भैया, आपको मालूम है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, हाँ हमें मालूम है, g इक्वल टू क्या होता है 9.8। मैं समझने के लिए यार आसानी से 9.8 को जो मैं अप्रोक्स 10 मीटर पर सेकंड ले लेता हूँ, कितना ले लेता हूँ। तो बॉडी पर हरदम नीचे की ओर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना एक्ट कर रही है, 10 मीटर पर सेकंड एक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अच्छा यार, इसका मतलब तो g को मैं कांस्टेंट बोल सकता हूँ, g को क्या बोल सकता हूँ मैं, g को क्या बोल सकता हूँ, CONSTAN लिख लेना भाई, बोल रहा हूँ, जगह नहीं है मेरे पास, जगह नहीं है, जगह नहीं है, इसको मिटा देता हूँ। कांस्टेंट हरदम, हरदम हर एक क्षण पर, यहाँ पर जी कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड, टॉप मोस्ट पॉइंट पर भी कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा अभी बात बताओ यार, जी कांस्टेंट है, सुनो ना, जी क्या है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तो वेलोसिटी में चेंजेस इक्वल होता है, पढ़े थे। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यानी कि वेलोसिटी में तो एक्सेलरेशन तो आ ही गई है, तो वेलोसिटी में चेंज हो ही रहा है, ये तो दिख रहा है। तो बात आती है वेलोसिटी में चेंज कितना कितना हो रहा है। वेलोसिटी में चेंज हर एक टाइम पर इक्वल हो रहा है। कैसे हो रहा है, अगर वेलोसिटी में चेंजेस इक्वल होता है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो चाहे दुनिया के कोई भी एक्सेलरेशन हो, अगर तुम्हारी वेलोसिटी में चेंजेस हर एक दफा हर एक टाइम इक्वल चेंज होगा तो उस टाइम एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाला मिलेगा, मिलेगा ना। कैसे बता दो, बता देता हूं। ये देखो मान लेते हैं मेरा, देखना वेलोसिटी लिख रहा हूं मैं, इधर टाइम लिख रहा हूं, इसी बॉल का, इसी फुटबॉल का ले रहा हूं, इसी फुटबॉल का, हाँ अपने से ना टी ले लिया। ये दो टेबल बनाऊंगा, मान लेते हैं 1 सेकंड पर बॉल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। कितने हैं कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कितना काम कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बॉल के 1 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है 10, 2 सेकंड पर कितना होगा 20, 3 सेकंड पर कितना है वेलोसिटी 30, 4 सेकंड पर कितनी है वेलोसिटी 40। कौन सी, यही एग्जांपल सेम, 1 सेकंड में 10, 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में 30, चौथा सेकंड में 40। तो आपके हिसाब से
अब देखो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ना, इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंजेस इक्वल हो रहा है। अब वेलोसिटी में चेंजेस हो रहा है तो एक्सेलरेशन तो मिलेगा। अब चेंजेस वेलोसिटी में इक्वल हो रहा है इक्वल टाइम में, तो जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो कैसा वाला मिलेगा, कांस्टेंट वाला। तो आपके हिसाब से 10 आना चाहिए। चलो निकाल के दिखा रहा हूँ। वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होती है कि नहीं होती है? होती है ना। ये देखो अब इसी को बना दो, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन, तो 1 को 10 से करोगे तो 10 ही आएगा ना। तो हमारा एक्सेलरेशन जी वाली कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड इस पर आया। वेलोसिटी अपॉन टाइम इस सिचुएशन में 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, क्या एक्सेलरेशन जी वाली 10 अभी भी मिली? 3 1 जा 3, 3 3 जा 30, क्या यहाँ पर भी जी 10 मिला? हर दफा हर एक समय पर जो मेरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वर्टिकली डाउनवर्ड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वर्क कर रही है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो मोशन होगा वो कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा मोशन? यूनिफॉर्म, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो इस मोशन को क्या बोलेंगे, कौन सा मोशन? जो वाई की ओर हो रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ पर लिख देंगे वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है वेलोसिटी में चेंजेस? इक्वल वेलोसिटी में चेंजेस कैसे हो रहा है? इक्वल हो रहा है। तो इसका तो इस प्रकार का मोशन होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। तो एक्स डायरेक्शन का मोशन सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन है, और वाई वाला मोशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो मोशन कौन सा हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड हो गया। तो ये होता है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन का एक फील। ये समझ गए तो न्यूमेरिकल बेहद आसान हो जाएगा। न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, बेहद आसान। यहाँ पर -10 लिखूंगा, बॉल ऊपर जा रही है और जी वाली नीचे काम करिए ना, तो वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा कैसा होगा यार, नीचे ना होगा कि नहीं होगा। बॉल ऊपर जा रही है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन नीचे की ओर कर, हर दफा हर टाइम जी माइनस मिलेंगे ना। अभी बॉल ऊपर जा रही है, ग्रेविटेशन नीचे को रिएक्ट करिए, वाई डायरेक्शन में कर रही कि नहीं कर रही है, कर रही है। ठीक है, इतनी बात तो हो गई है। अब यहाँ पर तुम्हें नया चीज बताऊंगा। क्या बताऊंगा? क्या है ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग प्यारा सा, ये क्या है, बिल्डिंग। एक बात बताऊं मैं तुमको, अगर मैं बिल्डिंग में चढ़ गया, मैं कहाँ पर, अगर यहाँ पर मैं फुटबॉल को 2D मोशन कराया, मैं ग्राउंड से वार किया था, कहाँ से, और मैं सर्टेन एंगल पर कराया था 2D मोशन, याद है तुमको, सर्टेन एंगल 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम। अब मैं ना इस बॉल को मैं एक हाइट से ड्रॉप करूं, कहाँ से, एक हाइट से, ये वाली चौक नहीं, ये वाली हाइट से। देखो ये बॉल है, मैं हाइट में हूँ, हाइट में रखा हूँ ना, इसमें चढ़ गया, दिख रहा है, इमेजिन करो चढ़ गया, इसमें टक्कर खा जाऊंगा, छोटा हो गया, डोरेमोन नो गैजेट। अब इसको मैं फेंक रहा हूँ, देखो फेंक रहा हूँ मैं, बॉल मैं चढ़ गया, देखो ध्यान समझना, मैं इसको ना ऐसे नहीं फेंकूंगा, मैं इसको ऐसे भी नहीं फेंकूंगा, मैं देखो एकदम हॉरिजॉन्टल फेंकूंगा। कैसे फेंकूंगा, मैं एक हाइट में चढ़ गया हूँ और इस बॉल को मैं कैसे फेंकूंगा, ध्यान समझो इस बात को। इधर देखो, इधर कैमरामैन फोकस करो, हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल होता है कि नहीं होता, इधर देखो, इधर हॉरिजॉन्टल फेंका, सोचो क्या हुआ, इधर देखो, इस बॉल को मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल फेंका, कुछ वेलोसिटीज फेंकूंगा कि नहीं फेंकूंगा, कुछ वेलोसिटीज फेंका मैं, फेंका, लेकिन बॉल को ऐसे ही फेंका, बॉल ऐसे आया, बॉल ऐसे हुआ, या सुनो, बॉल ऐसे हो रहा है, या सुनो बोलो, क्या बॉल मेरा टुक 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 ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो ना। खुद सोचो ना भाई, बॉल को कैसे फेंके अपन, कैसे फेंके बॉल को, देखो ऐसे फेंका मैं, बॉल को मैं कैसे फेंका, मैं हॉरिजॉन्टल फेंकना चाहा, मैं बिल्कुल अपने हाथ को नहीं झुकाया, मैं ऐसे बॉल करूँगा, फेंका ऐसे हॉरिजॉन्टल, फेंका कि नहीं फेंका, हॉरिजॉन्टल फेंका, फिर भी पाथ चेंज हुआ कि नहीं हुआ,
हो गया। फेंक तो मैं ऐसे रहा था, किस ग्रेविटी वजह से, किस वजह, मैं तो फेंका ऐसे, लेकिन ग्रेविटी काम कर रही है, नीचे की ओर काम कर रही है हर दफा हर समय, तो बॉल कहाँ ड्रॉप हो गई, बॉल नीचे क्यों आई, ग्रेविटी क्या कर रही है उसको, बॉल को अपनी ओर खींचने की काम कर रही है। इतना तो ऐसे फेंका बॉल को, सीधा था जूम जाम भाग जाना था ना, भाग जाना था ना, तो ग्रेविटी वाली क्या कर रही है, इसको बाहर, इसकी वेलोसिटी को धीरे धीरे बढ़ा रही है, बढ़ा रही कि नहीं, हर दम वेलोसिटी क्या हो रहा है, इस टाइम पर वेलोसिटी ज्यादा और ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, किसकी वजह से, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वजह से। तो मैं बॉल को कैसे फेंका था, हॉरिजॉन्टल फेंका था, कैसे फेंका था, हॉरिजॉन्टल, मैं बॉल को कहां पर, हॉरिजॉन्टल फेंका था, कहां से फेंका था, मैं एक हाइट पर जाकर, मैं हाइट यानी मैं एक बिल्डिंग ब्लॉक के हाइट में गया और हाइट में जाकर बॉल के तुड़ुक से धुड़ाम से फेंका, हॉरिजॉन्टल फेंका ना। यहाँ पे तुम हॉरिजॉन्टल नहीं फेंके, यहाँ पर तुम कुछ सर्टेन एंगल बनाते हुए फेंके थे, किक मारे थे, नीचे से मारे थे, यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक पर नहीं गए तुम, जमीन पर ग्राउंड में हो, ग्राउंड से ग्राउंड, ग्राउंड से, और ये हॉरिजॉन्टल से ग्राउंड, मतलब एक हाइट से ग्राउंड है ना, समझ रहे हो, ठीक है, समझ पाए। तो यहां पर तुम मुझे बताओ, ये इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर यहां पर वेलोसिटी तो 0 होता है, सबको पता है। इसके ऊपर बाद में डिस्कशन करें। एक बात बता रहा हूं मैं, जब तुम बॉल को एक हाइट पर जाकर हॉरिजॉन्टल फेंकोगे, हॉरिजॉन्टल, तो तुम कुछ सर्टेन एंगल बनाते हो, नहीं फेंक रहे हो तुम एंगल बनाते हुए, यहां तो हम पहले बता दिए थे कि सर्टेन एंगल पर बॉल को किक कर रहे हैं ग्राउंड में रहते हुए, और तुम एक बिल्डिंग ब्लॉक में चले जाओ, एक हाइट पर चले जाओ, और बॉल को तुम हॉरिजॉन्टल फेंक रहे हो, तुम कुछ एंगल बनाने के उद्देश्य से फेंक रहे हो क्या, तुम कुछ एंगल बनाते हो, नहीं फेंक रहे हो। तो यहाँ पर एंगल वेंगल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम एंगल बना ही नहीं रहे हैं, बना रहे हैं क्या, तो इस प्रकार की मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ये 2D मोशन है, मैं बोला ना, 2D मोशन का बेहतरीन एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन, ये प्रोजेक्टाइल है भैया, तो ये भी प्रोजेक्टाइल है कि नहीं, ये भी प्रोजेक्टाइल है। प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहेंगे मालूम है, जिसमें ना हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी एक जैसी होती है और वर्टिकल में वेलोसिटी चेंजेस होती रहती है, और ग्रेविटी नहीं लोगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन तुम नहीं बोल पाओगे, तुम्हें ग्रेविटी लेना ही पड़ेगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में दो इंपॉर्टेंट बात, ग्रेविटी काम करना चाहिए और हॉरिजॉन्टल वाली फोर्स नहीं होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल वाली फोर्स तो नेग्लेक्ट करना पड़ता है ना, हॉरिजॉन्टल वाली फोर्स को, एयर फ्रिक्शन को, तो प्रोजेक्टाइल मोशन है। यहाँ पर भी वही काम करिए ग्रेविटी वाली, यहाँ भी समझना, ध्यान दो। ये फुटबॉल जिस भी पाथ में जा रहा है, फुटबॉल जिस भी पाथ को फुटबॉल फॉलो कर रहा है, इस पाथ को बोलते हैं, पाथ यानी कि रास्ता, ट्रेजेक्ट्री, क्या बोलेंगे, ट्रेजेक्ट्री को हिंदी में बोलती है तिर्यक, क्या बोलती हैं, तिर्यक, क्या बोलेंगे, तिर्यक, ठीक ना, तिर्यक नहीं बोलोगे, छोड़ो जो भी है, ठीक। तो ये बॉल जो भी पाथ में जा रहा है, इस पाथ को बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री पाथ, क्या बोलती हैं क्या है, तो ये भी पाथ ट्रेजेक्ट्री हुआ ना, हुआ। अच्छा क्या ये कुछ शेप दिख रहे हैं तुमको, होता ना, इसे हम बोलते हैं सर्कल, स्क्वायर, तो ये पाथ तो ट्रेजेक्टरी हो गया। और शेप देखो, इस प्रकार का जो शेप बनता है, ऐसा शेप को बोलते हैं हम लोग पैराबोलिक शेप, पैराबोलिक शेप, क्या बोलेंगे, पाथ ट्रेजेक्टरी शेप पैराबोलिक, तो इस मोशन को बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा, अब बोलते भैया ये प्रोजेक्टाइल है क्या, तुम लोग बोलो प्रोजेक्टाइल तो मोशन है, 2D मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन, लेकिन ना प्रोजेक्टाइल ना मोशन है 2D वाली, मालूम है। प्रोजेक्टाइल हम अपने ऑब्जेक्ट को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को। जैसे फुटबॉल मेरा ऑब्जेक्ट है, तो फुटबॉल का मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन, और फुटबॉल को क्या बोलूंगा, प्रोजेक्टाइल, क्या बोलूंगा, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसका नाम होता है प्रोजेक्टाइल, मोशन उसका प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हमारा ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल, इस केस में फुटबॉल। अगर तुम बॉल को एक हाइट पर जाकर ड्रॉप कर रहे हो तो बॉल ऐसे आके धड़धम से गिरेगी,
तो क्या इसका पाद भी पैराबोलिक शेप है ना? Oh. ये भी देखो ना भाई, एक बात बताओ, इतने को काट दो बीच से काट दिया ना, इतने को बीच से काटा ना, तो क्या ये वाली पार्ट एक जैसी दिख रही है? एक जैसा फील कर पा रहे हो तुम लोग? ये वाला को इतना काट दूंगा तो ये वाली सेम ही है ना? तो ये भी हमारे पास कौन सा मोशन होगा? ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका पाथ ट्रेजेक्ट्री, इसका भी वही, इसका से पैराबोला, इसका से पैराबोला। दोनों में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर सर्टेन एंगल पर हम फुटबॉल को किक मारे हैं ताकि 2D मोशन में कन्वर्ट हो जाए, और ग्राउंड से मारे हैं, याद रखना। और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फेंके हैं ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट पर जाकर, कितने हाइट पर? h हाइट पर जाकर फेंकी है ना बाबू राव? ठीक है, अब यहां पर सीखेंगे, इसको प्रूव करेंगे। क्या करेंगे? अब तुम लोग बोलोगे हवाई बात में तो बता दिया से पैराबोलिक है, फिजिक्स में ऐसा नहीं चलता। फिजिक्स में ऐसा बोलने से, कहने से, किसी के सुनने से फिजिक्स में ऐसा नहीं चलता कि तुमने बोला पैराबोलिक है तो तब तक हमें यकीन होगा क्या? प्रूव करने की नीड होती। फिजिक्स में क्या होती? किसी भी चीज को बोलने से, हवाई बात करने से कुछ काम नहीं बनता। फिजिक्स में प्रूफ चाहिए। तो पहला हम ये प्रूफ करेंगे कि इसका जो शेप है, ये शेप कैसा है? पैराबोलिक शेप है, ये पहले मैं प्रूफ करूंगा, तब तो यकीन होगा ना कि वास्तव में जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये पैराबोलिक शेप में फॉलो करता है। ये पहले प्रूफ कर। अब सेकंड में क्या प्रूफ करेंगे? सेकंड में क्या प्रूफ करेंगे? मतलब कि बॉल को ना यहां से टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने में, यहां से बॉल किक किया तो ये मेरा टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, तो यहां से टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने में बॉल को कितना टाइम लगा, इस टाइम को भी मैं कैलकुलेट करूंगा। कौन सा टाइम है ये? यहां से ग्राउंड से टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने में फुटबॉल को, प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगा, ये कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, और साथ ही साथ यहां से फुटबॉल गई दुडुम से नीचे आई, तो पूरा एक प्रोजेक्टाइल मोशन किया ना, ग्राउंड से मारा, ग्राउंड पर वापस आया, ग्राउंड से मारा, ग्राउंड पर वापस आया, तो ये वाला टाइम भी कैलकुलेट करूंगा। कौन सा वाला टाइम? ये वाला टाइम है ना, पूरा पाथ का, ग्राउंड से मारा, ग्राउंड पर वापस आया, ये वाला टाइम भी हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। इसका स्पेशल नाम, ये टाइम में क्या डिफरेंस का स्पेशल नाम है? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो टाइम ऑफ, हिंदी में क्या बोलते पता है? उड्डयन काल, उड़ो। फ्लाइट यानी कि उड़ के जा रहे हैं ना, है ना। अगर ग्राउंड से टॉप मोस्ट पॉइंट तक टाइम कैलकुलेट करेंगे, छोटा टी, और ग्राउंड से ग्राउंड तक आया बॉल, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, इसका नाम होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब क्या है? 2D मोशन करी, उड़ के जा रही फ्लाइट की तरह, ये टाइम भी कैलकुलेट करेंगे। पता ये टाइम कैसे निकलता है? एकदम आसान है, देखो इसी में देखो ना, अभी सब करेंगे बारी बारी से। ये वाला देखो, यहाँ से यहाँ तक टाइम होगा, ये टी कैलकुलेट करेंगे ना, टॉप पॉइंट। अगर यहाँ से आता टी टाइम लगा तो यहाँ से यहाँ तक वापस आने में क्या टी लगेगा कि नहीं लगेगा? नीचे से टॉप मोस्ट तक टी लगा तो यहाँ से नीचे तक आने पर टी ही लगेगा। तो क्या बड़ा वाला टी क्या 2t हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, होगा ना। तो ग्राउंड से ग्राउंड पर आने में प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगेगा? 2t टाइम लगेगा। कितना लगेगा? 2t, जिसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2 इंटू टी। स्मॉल टी क्या है? ग्राउंड से टॉप मोस्ट पॉइंट वाली टाइम है ना। ठीक, चौथे में क्या बताएंगे हम लोग? खुद सोचो ना यार। चौथे में ये बताएंगे, ये क्या है? वर्टिकल डिस्टेंस। क्या है ये क्या है?
हाइट है। क्या ये वाला मेरा हाइट मैक्सिमम हाइट है ना, जहां पर तुम्हारा टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो गई, तो यही टॉप मोस्ट पॉइंट ही क्या है तुम्हारे यहां से यहां तक डिस्टेंस मैक्सिमम हाइट है। क्या है ये? तो ये भी तो बताना पड़ेगा। मैं इसको फुटबॉल को किक मारा, कहां पर जाके उसका वेलोसिटी 0 हुआ, कितने हाइट पर बताना पड़ेगा। हाइट कितना है बताना पड़ेगा ना, तो उसके लिए मैं एच मैक्सिमम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैक्सिमम हाइट दोस्त, मैक्सिमम हाइट यही है ना, ये थी ना मैक्सिमम हाइट है। ये तो छोटा है, ये तो छोटा है, ये भी है ना, ये बड़ा है, मैक्सिमम हाइट है ना। और क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? हाँ ये इधर देखो, बॉल को तुम किक मारे, बॉल यहाँ गिरा ना, यहाँ बॉल को थोड़ा ज़्यादा किक मार दिए कुछ ज़्यादा एंगल पर, तो बॉल ऐसे भी तो गिर सकता है, यानी कि यहाँ पर भी तो गिर सकता है ना, हाँ। तो इसको बोलते हैं हम लोग रेंज। क्या बोलेंगे इसको? रेंज। एक्स में बॉल कहाँ पर गिरा, रेंज बोलते हैं, रेंज। तो क्या ये हॉरिजॉन्टल वाली है ना कहानी, तो हम क्या रेंज भी कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? रेंज यानी कि एक्स डायरेक्शन में कहां पर बॉल गिरा, यहां पर गिरा तो यही रेंज होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। बॉल यहां पर गिरेगा तो यहां से ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, रेंज। तो रेंज कहां पर कैलकुलेट करते हैं? एक्स में। मैक्सिमम हाइट कहां पर कैलकुलेट करेंगे? वर्टिकल में ना, करेंगे ना। तो ये सारा चीज अभी हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और कैलकुलेट करना बेहद आसान है, क्योंकि हम प्रोजेक्टाइल मोशन को फील ले चुके हैं, बारीकी से समझ चुके हैं। धड़ाम से स्पीड से तेजी से नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और सारा चीज को हम प्रूव कर। तो यहाँ पर दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर हम वाकई में जो हमारा फुटबॉल था 2D मोशन में था, प्रोजेक्टाइल मोशन, इसका पाथ वाकई में पैराबोलिक है, सेफ पैराबोलिक प्रूव करेंगे। इसके जस्ट प्रीवियस स्लाइड में यार एक बात बताना भूल गया, इंपॉर्टेंट थी। अगर तुम ग्राउंड से कुछ सर्टेन एंगल पर फुटबॉल को किक मारोगे ना, तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। अब इसका अलग से स्पेशल नाम है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। तो जब तुम ग्राउंड से कुछ सर्टेन एंगल पर फुटबॉल को किक मारोगे, तो इस प्रकार का जो प्रोजेक्शन होगा, इसका नाम होगा ऑब्लिक प्रोजेक्शन। और तुम सर्टेन हाइट पर किसी बिल्डिंग पर चढ़ के हॉरिजॉन्टली बॉडी को फेंकोगे, किसी फुटबॉल को फेंकोगे हॉरिजॉन्टली, तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन का बेहतरीन एग्जांपल है। लेकिन इस प्रकार का प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम है हॉरिजॉन्टल वाली प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल वाला प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम इस वीडियो सेशन में ऑब्लिक प्रोजेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्यारा सा न्यूमेरिकल डेरिवेशन प्रूव करेंगे कि इसका पाथ पैराबोलिक है तो कैसे है इसका इक्वेशन देखेंगे, कुछ फील लेंगे, आइडिया लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो फुटबॉल है देख रहे हो कितने डायरेक्शन में मोशन में है, 2 डायमेंशन। एक्स में आगे बढ़ी हल्ले हल्ले, वाई में भी, एक्स में भी, वाई में भी। तो हॉरिजॉन्टल में भी मोशन है इसका, वर्टिकल में भी मोशन है। इसके अलावा और कोई मोशन है क्या फुटबॉल की? नहीं। तो हॉरिजॉन्टल मोशन देखते हैं ऐसे वाली, टिडिक टिडिक टिडिक, हॉरिजॉन्टल वाली। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में हमें मालूम है, हॉरिजॉन्टल मोशन में हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। क्यों निकाल रहा हूं मैं? क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट भी तो है और मुझे पैराबोलिक प्रूफ करना है पहले। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, अच्छा हमारे पास फॉर्मूला है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पढ़े थे ना हम लोग मोशन माने इस इक्वेशन को, 1 डायमेंशन पढ़ रहे थे ना, पढ़े थे ना। इस फार्मूले को कब अप्लाई करते हैं? जब मोशन क्या होता है,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होती है। तो 3 इक्वेशन था, कौन सा था? v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये 3 इक्वेशन को वहां यूज करेंगे जहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगी। अच्छा, हॉरिजॉन्टल मोशन तो एक्स में भी हो रही है, लेकिन ये वाली मोशन तुम्हारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड तो नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो इस इक्वेशन को क्यों लगा रहे हो? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में ये इक्वेशन लगता है, तो इसमें एक्सेलरेशन है ही नहीं ना, क्या टेंशन। एक्सेलरेशन को 0 बना दूंगा, एक्सेलरेशन को 0 बना दूंगा तो कौन सा बन जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन का बन जाएगा, बनेगा ना। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक्स में है ना। हॉरिजॉन्टल में क्या है? नहीं को बोल दो ना, ये देखो, ये देखो कितना डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल में, x। तो s बराबर x तो होगा ना, होगा। हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी क्या है? ux है ना। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? ux है ना। हर दफा ux कांस्टेंट है। तो ux बराबर u वाली cos थीटा फील कर पा रहे हो? होगा, होगा ना। टाइम मालूम नहीं है, कोई भी टाइम होगा, टाइम तो टाइम रहेगा। क्या हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है? क्या नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो एयर फ्रिक्शन 0 मान लिए थे। हॉरिजॉन्टल में फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं है, देखे थे प्रीवियस स्लाइड में। ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा ना, फिर एक्सेलरेशन ही नहीं है तो बनेगा ना, बनेगा, बन गया ना। टाइम निकालो यहाँ से, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा? x डिवाइड में u cos थीटा। देखो टाइम निकाल लिए ना हम, टाइम निकाल लिए ना। निकाल लिए। कुछ नहीं करना तुमको, सिंपल सा जो 3 मोशन का इक्वेशन था ना वहाँ पे पढ़े थे, उसी को बस लगाते जाना बारी बारी से। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बोलेगा तो डिस्प्लेसमेंट वाला ये फार्मूला है ना, सब के वैल्यू पुट अप कर देंगे। कर देंगे। एक बात याद रखना भाई, ये जहन में घोल लो, ये फार्मूला जो है कब लगता है? जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होती है, यानी कि उसमें एक्सेलरेशन होना चाहिए और कांस्टेंट वाली, तब लगेगा। तो इसमें क्यों लगाए हो? क्योंकि एक्सेलरेशन तो नहीं है, तो क्या हो गया? नहीं है तो 0 बना दिया ना, हट गया वो चीज़, हट गया ना, हट गया ना ये चीज़, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलो हॉरिजॉन्टल मोशन तो देख लिए। अब सेकंड देखेंगे, क्या देखेंगे सेकंड? यहाँ पर देखो वर्टिकल, क्या देखो? वर्टिकल मोशन हेडिंग होगा हमारा प्यारा सा, क्या होगा? प्यारा सा वर्टिकल मोशन देखेंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन तो देख लिया, फिर ले लिया। हॉरिजॉन्टल मोशन में कितना डिस्प्लेसमेंट था? खच्चक से x इक्वल टू इतना डिस्प्लेसमेंट था। कितना टाइम लगा? टाइम भी निकाल लिए। वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन में कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगी ना। क्या होगी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट? y। ये कितना है? y, यहाँ से यहाँ तक y होगा ना, होगा। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हाईएस्ट वाला देखो, हाईएस्ट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? y। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट VD लिख रहा हूँ, VD, V यानी कि वर्टिकल, ठीक, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा ना भाई। वर्टिकल मोशन हो रही ना, बॉडी जूम 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 वाई में जा रही, वाई में जा रही, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वाई में ही तो होगा ना, होगा ना वाई में। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला तो यही लगेगा ना, बस सारा चीज। वेलोसिटी लेंगे तो वाई का, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेंगे तो वही वाला वाई का ही लेंगे ना। ठीक है, यहाँ पर बना दूँ, यहाँ बना देता हूँ, चलो। जगह नहीं है भाई, बोर्ड छोटा पड़ गया, देखना पड़ता है हौले हौले। s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होगा, होगा। s कितना है? s वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y वाली, कैसा वाली? तो s इक्वल टू क्या हो गया? y। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये।
यू वाई वर्टिकल वेलोसिटी कितना है u sin थीटा। u वाई क्या वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल में इनिशियल वाली वर्टिकल वेलोसिटी कितना है u sin थीटा। टाइम टाइम पता है ना, देखो टाइम निकाले थे, यहाँ निकाले थे टाइम निकाले थे, तो टाइम की वैल्यू यहाँ पर टाइम की जगह ब्रैकेट लगाओ, प्यारा सा न्यारा सा टाइम के लिए पुटअप कर दो। टाइम कितना है भाई x डिवाइड में u वाली कैसी वाली प्यारी वाली u वाली cos थीटा डब्बा बंद। यहाँ पर क्या लेंगे g के जगह माइनस जी लेंगे, g के जगह बॉडी ऊपर जा रही है, ग्रेविटी नीचे काम कर रही है तो g के जगह क्या लेंगे हाफ माइनस जी के जगह माइनस जी लेंगे ना, y डायरेक्शन में यार मोशन ऊपर हो रहा है, में ग्रेविटी नीचे की ओर खींच रही है टुडुक टुडुक। टी स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, देखो टी का एक्स यू कॉस थीटा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। टी स्क्वायर था ना, तो मैंने इस टी का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये सारा चीज रब करता हूं मैं ताकि प्रूफ करना आसान हो जाए। वो डिजिटल बोर्ड तो नहीं है कि एक चाक करके दूसरे स्लाइड में टपक जाए, है ना। चलो तो ये हो जाएगा y इक्वल टू, देखो ये u और ये u कट गया मर मिटे। ठीक, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा टेन थीटा हुआ ना, साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा टेन थीटा, और ये बाजू में x माइनस। अच्छा यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं कट रहा है, तो ये हाफ ये जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं किया, मैं सबको ब्रैकेट को ओपन किया, ठीक है, वैल्यू तो सबसे है एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस थीटा, सबको एक साथ रखा, ये हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा, ये हो जाएगा एक्स माइनस। देखो वन जो भी कांस्टेंट है ना, इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे। 1/2 कांस्टेंट है हमारे पास, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी भी हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये जी हो गया। u भी कांस्टेंट है, क्योंकि u यानी कि तुम्हारा शुरुआत में जो वेलोसिटी, देखो u तो फिक्स रहेगा ना, बॉल को किक किया शुरू में इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड था, u तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, शुरू में जो वेलोसिटी था u वो तो फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं फुटबॉल को 5 मीटर पर सेकंड से किक मारा तो कोई इंसान बोल रहा है तुमने 10 मीटर से मारा, कोई बोल रहा है 20 मीटर पर सेकंड, नहीं ना भाई, मुझे मालूम है ना 5 मीटर पर सेकंड से मारा फुटबॉल को किक, तो u तो वही रहेगा ना इस कंडीशन के लिए, तो u क्या हो गया मेरा कांस्टेंट। तो जो भी चीज कांस्टेंट है उसको एक साथ रखेंगे, g भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, u स्क्वायर भी कांस्टेंट, थीटा भी तो कांस्टेंट होगा। बोलो क्यों? क्योंकि कुछ सर्टेन एंगल पर मारूंगा 30 डिग्री 40 डिग्री। तो यहां पर देखो, अब देखो यहां पर क्या कांस्टेंट है, देखो हमारा ना थीटा एंगल कांस्टेंट है, u भी कांस्टेंट है, u शुरुआत में वेलोसिटी भी बताया था, ग्रेविटी भी कांस्टेंट, ये सारा चीज हमारा क्या है c है, c माने कि कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट है ना, तो इसको अलग से टर्म मान लेता हूं मैं, देखना मैं कांस्टेंट है तो tan थीटा को मैं मान लेता हूं a, क्योंकि tan थीटा कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू कोई ना कोई कांस्टेंट ही तो आएगी, मैं a मान लिया। ये g भी कांस्टेंट है, u भी कांस्टेंट, थीटा भी कांस्टेंट, ये पूरा टर्म कांस्टेंट बन जाएगा। तो सारा चीज कैलकुलेट करेंगे, कांस्टेंट नंबर मिलेगा, तो इसको कोई कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं। लेट सपोज करेंगे हम g डिवाइड में 2 वाली u स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाली थीटा, तो क्या मान लिया पूरा मैं b के इक्वल मान लिया, क्योंकि ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। कैलकुलेट करने के बाद एक कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर मिलेगा, मान लिया वो मेरा b है, कोई दिक्कत
नहीं, होना भी नहीं चाहिए। यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो ये y हो जाएगा इक्वल टू tan थीटा कांस्टेंट थी, उसकी वैल्यू हम a लिख लिए a, और ये x, ये माइनस, ये भी पूरा कांस्टेंट था, पूरा b मान लिए, तो क्या हो गया b x की पावर 2, और यही है तुम्हारे पास पैराबोला का इक्वेशन। ये इक्वेशन किसका है? पैराबोला का। कहाँ से लाए? इसी डायग्राम को देख के लाए। तो यकीनन अब हम पूरा 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं, देखी दुखाई बात सही भी होती है, देखी दिखाई बात, सुनी सुनाई बात सही होती है, वाकई में प्रूव कर दिए। तो ये जो इक्वेशन है पैराबोला का इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन? तो इसका जो ट्रेजेक्ट्री पाथ था, इसका जो पाथ है, ये कौन सा पाथ है? ट्रेजेक्ट्री पाथ है। कैसा पाथ है? ट्रेजेक्ट्री पाथ। और ट्रेजेक्ट्री पाथ कैसा होता है? पैराबोलिक। ट्रेजेक्ट्री पाथ का शेप, ट्रेजेक्ट्री पाथ का जो शेप था कैसा है? वो पैराबोलिक है। ये प्रूफ कर दिए। एक बात पते के लिए बता रहा हूं, पैराबोला इक्वेशन में क्या होता पता है? एक तरफ y होता है, इधर कुछ नंबर होता है, एक तरफ x स्क्वायर होता है, माइनस में चल जाता है, बस इतना है। पैराबोला इक्वेशन है तो y और x तो रहेगा ही रहेगा, और दोनों में ना एक में स्क्वायर होगा, दोनों में स्क्वायर, और y में भी स्क्वायर आ जाए पैराबोला नहीं, एक में स्क्वायर होगा। और पता है तुमको, जिधर स्क्वायर नहीं है ना, जिधर स्क्वायर नहीं है तो वो उसी की तरफ हो रहा है सारा चीज। जैसे कि इसमें y में स्क्वायर नहीं है तो हमारा जो फुटबॉल है वो y डायरेक्शन में है पूरा, मतलब ऊपर में y की ओर है। देखो या सर नो, मतलब बोलना मतलब ऊपर की ओर बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, है ना। अगर x में स्क्वायर होता, अगर x स्क्वायर इक्वल टू कुछ होता और y होता, ऐसा x स्क्वायर आया y आया, पैराबोला की इक्वेशन है कि नहीं है। y में स्क्वायर लिख दे, चलो y में स्क्वायर लिख दे इधर y में, अब ये x हो गया। तो पता है किधर बनेगा ये सारा चीज? पैराबोला। जिधर स्क्वायर नहीं ना उधर पैराबोला का मुंह होता है, जिधर स्क्वायर तो शायद x में नहीं है तो इस साइड हो जाएगा ये, और y में नहीं था तो ऐसा टाइप का हो जाएगा। ऊपर नीचे बात एक ही है ना, ठीक है। तो जब मैथ्स में जाओगे ना तो अच्छे से समझोगे। अभी तुम्हारा यही पैराबोला का इक्वेशन है, याद रखना, एक तरफ y तो एक तरफ x स्क्वायर, यानी कि दोनों वेरिएबल में किसी ना किसी में स्क्वायर होगा ही होगा, वो पैराबोला का इक्वेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रूव कर दिए कि ट्रेजेक्ट्री पाथ होता है उसका शेप पैराबोला होता है। हम जो भी प्रूव किए ऑब्लिक प्रोजेक्शन में प्रूव किए, और साथ ही साथ हमें बहुत सारा चीज प्रूव करना है यार। मैक्सिमम हाइट कितनी है ये वाली, ये रेंज कितनी है, बॉल ग्राउंड से गया ग्राउंड पर आया कितना ज्यादा, कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ये सारा चीज कैलकुलेट करना है। लेकिन आज नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं कल इसके आगे के सेशन में पार्ट 2 वीडियो में।